और मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में एतिकाफ़ की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची में खुर्शीद आलम, लाहौर से हाफिज़ रिजवान और इस्लामाबाद से नुमान मकसूद, मुल्तान से आमिर इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कराची में मसाजिद में एतिकाफ़ के लिए क्या खुसूसी इंतजामात लिए गए हैं। जी खुर्शीद आलम। मुनिस, कराची में भी एतिकाफ़ के लिए आमद का सिलसिला लोगों का शुरू हो चुका है और असर की अज़ान अब थोड़ी देर के बाद होने वाली है और सूरज गुरूब होने से पहले जो मुतकिफ़ीन हैं मस्जिद में तशरीफ़ ले आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद में, जो कराची की बड़ी तारीख़ी मस्जिद शुमार होती है। यहाँ 200 अफराद जो हैं वो इस दफ़ा एतिकाफ़ में बैठे हैं, जबकि कराची में मजमूई तौर पर एक अंदाज़े के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं एतिकाफ़ का एहतमाम इस साल भी कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और एक बड़ा रूह परवर मंज़र है। कराची के उन तमाम मसाजिद में ख़ास गोशे बनाए जा रहे हैं, चादरें खींच करके उन मुतकिफ़ीन के लिए कि जो इन 10 दिनों में अल्लाह के मेहमान के तौर पर गुजारेंगे और इबादतें करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, तिलावत करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे। तो कराची भर में इस हवाले से एक बहुत रूह परवर मंज़र है और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और बहुत से मसाजिद ये सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और बहुत सी मसाजिद में अब भी ये सिलसिला जारी है कि लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं मेमन मस्जिद में जहाँ मौजूद हूँ वहाँ बड़ी तादाद लोगों की आ चुकी है और मुंतज़मीन ने इस बात की तस्दीक़ की है कि मेमन मस्जिद में इस साल 200 अफराद जो हैं वो एतिकाफ़ के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा वो तादाद अलग है जो आखिरी 3 दिनों में जो लोग नफली तौर पर शरीक हो जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। जी मुनिस। खुर्शीद हमारे साथ रहेगा। लाहौर चलते हैं हाफिज़ रिजवान के पास। जी हाफिज़ रिजवान, कराची में मजमूई तौर पर 5 लाख अफराद एतिकाफ़ में बैठेंगे। लाहौर में सूरत हाल क्या है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी मानस, बिल्कुल लाखों की तादाद में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी आज लोग एतिकाफ़ पर बैठ रहे हैं और एतिकाफ़ पर बैठने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके टाउनशिप में, जहाँ पर एक हर साल बहुत ही बड़ा शहर एतिकाफ़ बनाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 25,000 अफराद के एतिकाफ़ पर बैठने की जगह यहाँ पर मखसूस है। और जो कि एतिकाफ़ का जो टाइम होता है, जैसा कि असर के बाद, यहाँ असर से पहले भी आप नियत कर सकते हैं, लेकिन इफ्तारी से कबल एतिकाफ़ पर बैठ जाना ये बहुत ज़रूरी है। इफ्तारी का टाइम चूँकि कम ही रह गया और आप मेरे रकम में देख सकते हैं ये मुतकिफ़ीन की हज़रात जो तादाद आप देख रहे हैं बड़ी नज़र आ रही है आपको। ये शहर एतिकाफ़ का रुख कर रही है और इनमें से कुछ हज़रात हमारे साथ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप एतिकाफ़ कर रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये बताइएगा आप किस अज़म के साथ एतिकाफ़ कर रहे हैं? मैं इस अज़म के साथ इतिकाफ़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की रज़ा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी कि मैं इस शहर एतिकाफ़ में जगह बनाई, इधर से टिकट ली और इधर इतिकाफ़ बैठने के लिए हाज़िर हुआ। बहुत शुक्रिया भाई। आपका क्या कहना? मेरा कहना है कि जो हज़रात नहीं इधर तशरीफ़ लाते वो भी एक दफ़ा आके देखें और हमारे साथ इतिकाफ़ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए और उसको बहुत मज़ा आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोनो साहब देख रहे थे कि मुतकिफ़ हज़रात का ये कहना है कि जो उनकी रूहानी का हाफिज़ रिजवान हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एतिकाफ़ के लिए क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, इसका सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर चौधरी निसार मीडिया से बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप बात तक नहीं करते। आपको जवाब देना है। जो मैंने कागजी कवायद आपके सामने रखे, आप कौम के सामने कहते हैं कि ये 300 कनाल में जो घर बनाया है आपने, वो अपने गैर मुल्की फ्लैट बेचा है तो उससे बनाया है। मैंने जो आपकी साबका बेगम साहिबा का एक पावर ऑफ अटॉर्नी सामने रखा है, उसमें लिखा है कि ये उनके नाम बेनामी की मलकियत है। जो मैंने आपका टैक्स रिटर्न पढ़ा है उसमें है ये गिफ्टेड है। इसी तरह आपके टैक्स रिटर्न में है कि ये करोड़ों रुपए का आपका महल जो आपने बनाया है, इसका ये बनाया ही नहीं गया, इस वक्त ये रिकॉर्डेड ही नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक अभी ट्रेलर चला है, मैंने आपके सामने रखा शेखुपुरा की जमीन जो बकौल जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं, आपने 70 लाख से
अपने वालिद साहब से खरीदी, आपके टैक्स रिटर्न में कहीं जिक्र नहीं है इसका। आपके 30 साला टैक्स रिटर्न्स, आपने जो वेल्थ टैक्स है, एक पैसा आपने अपने अपने एसेट्स पे नहीं दिया। आपने जो इनकम की है वो रिकॉर्ड पे नहीं है। आपकी कई और चीजें हैं जिसमें मैं वो फिर रिपीट नहीं करना चाहता। यू हैव सीरियस क्वेश्चंस टू आंसर, मगर बजाय इसके हम मीडिया ट्रायल करते रहें। मैंने उस दिन भी कहा है कि हम इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। तो अगर आप में वाकई ही ये ख्वाहिश है कि कौम जाने कि हम सच कह रहे हैं या आप सच कह रहे हैं, तो मैं एक दफा फिर कहता हूं, इस सारे मसले को छोड़ें कि कौन आपका जवाब देता है। वो कहते हैं कि बच्चे जवाब ना दें, तो बच्चे ही बिजनेस कर रहे हैं, वही जवाब देंगे ना। आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ बच्चों के पीछे न छुपें, तो उनके बच्चे ही बिजनेस कर रहे हैं, उसका वही जवाब देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप भी शौकत खानम के पीछे मत छुपें। आप भी जो आपके इस खिलाफ जाती, मैंने कवायद पेश की, रिटन और सीरियस डॉक्यूमेंट्स पेश किए। ये इसलिए सीरियस हैं कि जिस शख्स ने 30 साल टैक्स चोरी की, टैक्स इवेजन की, जिस शख्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की, कहीं भी इनके फ्लैट जो जिस दौरान ये घर बना और कहते हैं बाहर से पैसा आया, इनके किसी टैक्स रिटर्न में उस पैसे के आने और उसका रिकॉर्ड होने का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में नहीं आया। इन्होंने अगले दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेरे पास एक 7 लाख 7-8 लाख, ये नहीं कहा कि पाउंड या पैसा, खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके किसी टैक्स रिटर्न में जिक्र नहीं है। इनके कई टैक्स रिटर्न्स में लाखों के इनका गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स हैं, कई टैक्स रिटर्न्स में सिफर है, इनका जरिया माश कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका उनको जवाब देना है, क्योंकि जब वो औरों पे इल्जाम लगाते हैं तो उन्हें कम से कम अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। हम अपने आप को फरिश्ता नहीं कहते, हम कहते हैं हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। वो अपने आप को फरिश्ता कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं 90 दिन में टैक्स चोरी खत्म कर दूंगा। भाई जो जिसने सारी जिंदगी टैक्स चोरी की हो, मुझे बताएं कि ये किस तरह टैक्स चोरी खत्म करेंगे, जिसकी सारी जिंदगी टैक्स चोरी। औरों पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते हैं। मुझे कौम के सामने बताएं कि कौन सा पैसा आया बकौल आपकी बेगम के। ये तो बेनामी का एक प्लॉट लिया गया, तो पैसा कहां से आया? आपने अपने टैक्स रिटर्न में, मैंने आपको उस दिन कहा, उसमें गिफ्टेड लिखा हुआ है। अगर गिफ्टेड है बतौर टैक्स रिटर्न, और वो जाहिर है कि 2005-2006 की टैक्स रिटर्न है, वो वापस नहीं हो सकती, तो फिर आपकी ये बात कि मैंने ये जो फ्लैट है, ये अपना जो घर है, जो जमीन है, वो बाहर की पैसे से ली है, तो फिर गिफ्टेड कैसे होगा? आपने तो कहा है कि ये मुझे गिफ्ट हुआ है, ये फ्लैट, ये जमीन। तो मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि कौम का वक्त जाया ना करें। कौम का इस वक्त मसला है लोड शेडिंग, महंगाई, करप्शन, टैक्स चोरी, मौजूदा बदतरीन हुकूमत से निजात। इसके बारे में हमारे से मुकाबला कीजिए, अपना मंशूर लेके आए, एजेंडा लेके आए। लोग कहते हैं ये क्यों इस इल्जाम तराशी में पड़े? हम नहीं पड़े, हर कोई अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम बात कर रहे थे, मुल्क भर में आज एहतिकाफ के लिए हज़ारों लाखों फर्जंदान इस्लाम बैठेंगे, जिसके लिए हम मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम कर रहे थे। इस वक्त रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे नुमान मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान मकसूद, इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं एहतिकाफ के लिए? जी मोनस, 600 से ज़ायद मसाजिद है जहाँ पर इस वक्त एहतिकाफ़ का सिलसिला जो है वो जारी है और मोतकिफ़ीन जो है वो पहुँच रहे हैं मसाजिद में। मगर सबसे बड़ा इज्तिमा जो
मुअतकिफ़ीन का है वो इस वक्त फैसल मस्जिद में हो रहा है और 2500 से 3000 दरख्वास्तें आई थी मुअतकिफ़ीन की, जिसमें से आज 1500 जो है वो उनकी हतमी फ़हरिस्त जो है वो लगा दी गई है और सिलसिला जारी है। मगरिब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ़ शहरों से ये लोग पहुँच रहे हैं और रहमतों के और रहमतें और बरकतें समेटने के लिए जो है यहाँ पर फैसल मस्जिद में एक हुजूम है मुअतकिफ़ीन का, जो इस वक्त असर की नमाज़ के लिए यहाँ पर जो है वो तैयार हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो नमाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया नुमान मखसूद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त चलेंगे मुल्तान, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर इकबाल। उनसे भी जानेंगे कि मुल्तान में सूरत हाल क्या है। जी आमिर इकबाल, बताइएगा कि मुल्तान में एतिकाफ़ के लिए किस तरह के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं? बिल्कुल, मुल्तान में भी पूरे पाकिस्तान की तरह एतिकाफ़ का जो आज जो सिलसिला है, मुबारक सिलसिला, वो शुरू होने वाला है। असर की नमाज़ जो है वो अदा करने के बाद जो एतिकाफ़ की नीयत से जो मुसलमान आएंगे वो मुख्तलिफ़ मसाजिद में बैठेंगे। हज़ारों की तादाद में मुल्तान की मसाजिद में लोग आज एतिकाफ़ की नीयत से बैठेंगे और अपने अल्लाह और रसूल को खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादतें करेंगे। दुनियावी ताल्लुक़ तोड़ के अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए और अल्लाह से इबादत करने के लिए वो हाज़िर होते हैं। इस वक्त भी हम मुल्तान की जामे मस्जिद अल सईद में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में एतिकाफ़ का एहतमाम किया जाता है और मुसलमान यहाँ एतिकाफ़ की नीयत से आते हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर नमाज असर का जो नमाज असर अदा की जाएगी, उसके बाद जो एतिकाफ़ के लिए मुसलमान आएंगे वो यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएंगे। पर्दों का इंतज़ाम मसाजिद में लग चुका है। जो उनका एक तरीका होता है इबादत करने का मुसलमानों का, उन पर्दों में बैठ के कुरान और सुन्नत की तालीम भी यहाँ पर हासिल भी करते हैं और देते भी हैं और मसाजिद में नमाज़ें और इबादतें अदा करते हैं। और मुल्तान की जो मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं उसमें जैसे ही मगरिब का टाइम करीब आएगा तो मुसलमान वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जो मशहूर मसाजिद हैं मुल्तान की, वहाँ पर क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब का अहम ज़िला है तो यहाँ पर दूर दराज से भी लोग अपनी इबादतों को इस एतिकाफ़ के हवाले से यहाँ पर बैठने के लिए खुसूसी तरजीह देते हैं। मैं आपको जो मुल्तान का सबसे बड़ा मसला है एतिकाफ़ के हवाले से, जो हमारी यहाँ पर मुसलमानों से बात भी हुई है जो एतिकाफ़ की नीयत से आए हुए हैं उनसे, तो उनका यही कहना था कि सबसे जो संगीन मसला है एक मुल्तान की शदीद गर्मी और इस मौसम में शदीद हब्स पड़ रहा है और इस दौरान लोड शेडिंग का जो मसला, अभी भी यहाँ पर लोड शेडिंग, जिस मस्जिद में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लाइट नहीं है और जो नमाज़ी हैं वो बाहर नमाज़ अदा कर रहे हैं। मुल्तान में मुल्क भर में आज लाखों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ के लिए बैठ रहे हैं, जिसके लिए तमाम शहरों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। खुशनुदा और खुशनुदी रसूल के लिए आज लाखों फर्जंदान इस्लाम तज़किया नफ्स के हुसूल के लिए एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट CNBCPakistan.com। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।